ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटों में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु की चाल स्थिर जल में तथा धारा की चाल बताइए। यानी कहने का मतलब है कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल चल रही है, धारा की दिशा में चलती है, तैर रही है, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर जाती है। जबकि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल यानी धारा पूरब की ओर बहती है तो यह पश्चिम की ओर तैरती है, यानी उल्टा दिशा में, तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं। तो बताना है कि ऋतु की चाल स्थिर जल में क्या होगा, जब पानी शांत होगा तो ऋतु की चाल क्या होगा और धारा की चाल क्या होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट आया जैसे अनुकूल और प्रतिकूल, तो समझते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल क्या है, समझते हैं। अच्छा, इस डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये धारा है इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है, धारा की डायरेक्शन है ये, ठीक है, और एक लड़की है या कोई भी तैरने वाला वस्तु है इस डायरेक्शन में तैर रहा है। यानी कहने का मतलब है जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में वह व्यक्ति तैर रहा है। तो धारा की दिशा में अगर हम तैरते हैं तो धारा क्या करता है, हमको अपने साथ बहा के लेकर जाता है, यानी कि हमारा स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि धारा क्या कर रहा है उसको क्या करता है, अपनी ओर बहा के लेकर जाता है। तो जब धारा जो है, हम अगर धारा की दिशा में तैरते हैं तो हम उसको कहते हैं धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल या धारा के अनुप्रवाह। जब कोई व्यक्ति नाव या कोई व्यक्ति धारा के दिशा में चलता है तो हम उसको कहते हैं धारा के दिशा में या धारा के अनुकूल या धारा के अनुप्रवाह। तो जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि धारा क्या करेगा, हमको ढकेलेगा आगे बढ़े, जिससे हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, हम x किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से नदी में तैर रहे हैं और धारा की स्पीड कितना है, y किलोमीटर, तो जाहिर सी बात है कि हम धारा की दिशा में तैरेंगे तो धारा क्या करेगा, अपने साथ उसको बहा कर लेकर जाएगा, यानी हमारा स्पीड जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा हमको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। तो जब हम धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल या धारा के अनुप्रवाह तैरते हैं तो हमारा चाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जुड़ जाता है, यानी हमारा चाल और परलस में धारा के चाल जुड़ जाता है। यानी हम ध्यान रखेंगे कि अनुकूल परिस्थिति में क्या हो जाता है, धारा की दिशा में कि चाल क्या होता है, जुड़ता है, यानी x + y, हमारा चाल, जो व्यक्ति तैर रहा है उसका चाल और धारा के चाल दोनों जुड़ जाता है, ठीक है, ये है अनुकूल। अब समझते दूसरा पॉइंट, प्रतिकूल। प्रतिकूल क्या होता है, जैसे धारा की डायरेक्शन इस दिशा में चल रहा है और कोई व्यक्ति तैर रहा है उसके विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में धारा इधर की ओर चल रहा है और हम उसके विपरीत दिशा में तैर रहे हैं, कोई वस्तु उसके विपरीत दिशा में तैर रहा है। तो जब हम धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं तो धारा क्या करता है कि हमारा विरोध करता है, धारा हमारी स्पीड को रोकता है। तो जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं या उसी को बोलते हैं धारा के प्रतिकूल या धारा के प्रतिप्रवाह। तो जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा क्या करेगा कि हमको रोकेगा। तो जब रोकेगा तो हमारा चाल और धारा की जो चाल है क्या होगा, घट जाएगा, अंतर हो जाएगा। यानी हमारा जो चाल है हम तैर रहे हैं और धारा की जो चाल है जब हम उसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा क्या करेगा, हमको रोकना चाहेगा, जिसके कारण धारा के विपरीत दिशा में हमारा चाल क्या होता है, x - y किलोमीटर पर सेकेंड। 2 पॉइंट था समझने के लिए, एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। अनुकूल में क्या हो जाता है कि हमारा जो चाल, जो व्यक्ति तैर रहा है उसका चाल धारा के साथ जुड़ जाता है, जबकि प्रतिकूल में क्या होता है कि जो व्यक्ति है, जो तैरने वाला है, उसका चाल में से धारा की चाल घट जाता है। बस ये बात हम ध्यान देंगे यहाँ पर। अनुकूल और प्रतिकूल के केस में, अनुकूल में जो व्यक्ति तैर रहा है उसका चाल जो है धारा के साथ जुड़ जाता है, जबकि प्रतिकूल में विपरीत दिशा में जो व्यक्ति है उसका चाल धारा से घट जाता है, ठीक है। ये बातें अनुकूल और प्रतिकूल में दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ बोल रहा था कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल जो है 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो स्थिर जल में ऋतु के चाल और धारा की चाल बताना है। तो ही मान लिया हम कि स्थिर जल में ऋतु के चाल कितना है भाई, तो x किलोमीटर पर घंटा है, जबकि धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर पर घंटा। यहाँ बोल रहा है कि अनुकूल परिस्थिति में 2 घंटा में कितना तैर रहा है, 20 किलोमीटर। तो हम लिखते हैं प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस।
चलिए किस परिस्थिति में, तो अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल अभी समझा है कि जिस दिशा में धारा बहती है उसी दिशा में अगर हम चलते तो उसको बोलते हैं अनुकूल। तो अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। चलिए भाई, धारा का अनुकूल समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है आपका 2 घंटा। दूरी कितना लग रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है धारा के अनुकूल में, धारा की दिशा में, तो 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। अभी समझे कि धारा का अनुकूल रहेगा तो हमारा जो स्पीड है, स्पीड क्या हो जाएगा कि हमारा स्पीड प्लस धारा के स्पीड दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो वही लिखते हैं हम, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। अभी समझाए, धारा का अनुकूल रहेगा, धारा की दिशा हम जाएंगे तो हमारा चाल, जो व्यक्ति तैर रहा है उसका चाल और धारा का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी x + y। चलिए, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चलो, x + y, दूरी कितना है 20 और समय कितना है 2, कट के कितना आ गया सर 10। x + y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब क्या करते हैं हम, दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में कितना तैरता है, 4 किलोमीटर। पुनः प्रश्न से किस परिस्थिति में बोल रहा, तो प्रतिकूल परिस्थिति में, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। चलिए, समय कितना ले रहा है धारा के प्रतिकूल, तो वही पहले जैसा 2 घंटा, ठीक है। और दूरी कितना जी, तो दूरी ले रहा है आपका 4 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या होता है, जब धारा के विपरीत दिशा में हम तैरते हैं तो हमारे चाल में से धारा के चाल क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि विपरीत दिशा में धारा हमारा क्या करता है, विरोध करता है, यानी x - y। धारा के प्रतिकूल हमारा चाल क्या हो जाएगा, x - y। चाल बराबर है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए देखते हैं, धारा के प्रतिकूल x - y, धारा के प्रतिकूल क्या होगा, x - y, क्योंकि हम धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो धारा हमारा क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। तो x - y, दूरी कितना है सर दिया हुआ 4 और समय 2, यानी कट गया था कितना 2। चलिए, यानी x - y का वैल्यू कितना गया 2, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x और y का हम मान निकालते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए, यहाँ समीकरण फर्स्ट में कितना है, x + y = 10, जबकि समीकरण सेकंड में x - y = 2। हम y को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि y प्लस है और यहाँ y माइनस है, तो कैंसिल कर दें, विपरीत साइन रहता है तो कैंसिल करने के लिए इसे यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो हमको केवल और केवल समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने की जरूरत पड़ेगा और कुछ नहीं। लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। चलिए देखते हैं क्या है समीकरण फर्स्ट में। हमारा समीकरण फर्स्ट यही है, क्या, x + y = 10, जबकि समीकरण सेकंड क्या है, x - y = 2। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, y तो कट गया, बच गया है कितना 2x, और यहाँ कितना बचे 12। x का वैल्यू कितना हो गया 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 6। x का वैल्यू कितना आ गया 6 km/h। चलिए, इस x का वैल्यू या तो हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं या तो सेकंड में। चलिए हम फर्स्ट में ही रख देते हैं, x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर क्या है भाई, समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है, यहाँ देखिए समीकरण क्या है फर्स्ट, x + y = 10, x + y = 10, x के वैल्यू कितना है 6। चलो
वाई, 6 है बराबर किस तरफ आएगा, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो यानी कि वाई का मान कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने क्या माना था, हमने माना था कहाँ गया, हाँ हमने माना था कि स्थिर जल में ऋतु का चाल कितना है x किलोमीटर पर घंटा, जहाँ x का मान कितना है 6 आ गया, जबकि धारा का चाल कितना y किलोमीटर और y का मान कितना है 9। अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर पर आवर माने हैं, जबकि x का मान कितना आ गया 6, तो 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल इसको कितना माने हैं, तो y किलोमीटर पर आवर, और y का मान कितना आ गया 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर आंसर। चलिए।